इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करने की जरूरत है तो वो है सिर्फ प्रतिक्रिया ना करना, नो रिएक्शन। यही मनुष्य जाति की सबसे बड़ी शक्ति और विरासत है जो आपके पास हो सकती है। लेकिन इससे होगा क्या? तो ये जान लीजिए कि अगर एक बार आप नो रिएक्शन के प्रोसेस को सीख कर इसे जीवन में अप्लाई करने लगते हैं तो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम खुद ब खुद हल होने लगती है। और इतना ही नहीं, उसके हल होने में जो समय लगता है उस दौरान भी आप बिना किसी उलझन के एकदम नॉर्मल बने रहते हैं। यहाँ तक कि लोग आपको देखकर आश्चर्य करने लगते हैं कि आखिर इस बंदे के चेहरे पर कभी कोई तनाव क्यों नहीं दिखाई देता। हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में कुछ लोगों को देखकर ऐसा ही सोचा हो। दरअसल क्रिएटर और नेचर का सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिसमें वास्तव में हमने ही बाधा डाल रखी है। इसलिए यकीन मानिए, इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में यहाँ बताए गए प्रोसेस के द्वारा इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अपनी लाइफ इतनी इजी लगने वाली है कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस टेक्निक की शुरुआत होती है खुद की लाइफ में उन पलों को पहचानने से जो आपके चेहरे पर तनाव ला सकते हैं या अक्सर ला देते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप खुद के केस में देख लीजिएगा कि कौन सी वजह आपकी परेशानी का कारण है। और सभी वजहों को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से एक से ज्यादा भी आपको तनाव में डालती हूं, जो कि आजकल जैसा टाइम चल रहा है जरूर होगा। और अंतिम वजह को तो खास करके सुनिएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली यही बाकी सब वजहों की वजह है। बहुत खोल कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनमें से कुछ वजहें आपकी काफी पर्सनल भी हो सकती हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिन चीजों को लेकर तनाव में है उनमें सबसे ऊपर है उसके व्यक्तिगत संबंध। ये संबंध उसके परिवार के अंदर के भी हो सकते हैं और कुछ उसके निहायत निजी भी। हालांकि आज के समय में बाद वाला केस ज्यादातर लोगों के साथ है। तनाव की दूसरी सबसे बड़ी वजह है आर्थिक परतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। तीसरी वजह है किसी भी मामले में खुद को दूसरों की तुलना करने के पश्चात खुद के लिए खुद के ही द्वारा निकाले गए परिणाम। ये परिणाम कोई ISO सर्टिफाइड परिणाम नहीं होते, आपके अंदर से खुद के लिए डिफाइन किए गए होते हैं। चौथी बड़ी वजह है लाइफ में करियर को लेकर चल रहा स्ट्रगल, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कई सालों से ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं। पांचवी वजह है आपके कार्य क्षेत्र में काम का दबाव और ऊपर के अधिकारियों का अत्यधिक प्रेशर। छठी वजह है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें काफी समय से चली आ रही कोई पुरानी बीमारी या किसी बीमारी का बार बार आ जाना या किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाना जिससे वह आगे कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता है, और इस तरह की कोई भी समस्या। सातवीं वजह है सेल्फ टॉक, यानी आत्मिक संवाद की लो क्वालिटी। आठवीं वजह है जीवन को हर दिशा में सफल बनाने का सामाजिक और मानसिक दबाव। नौवीं वजह है भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नकारात्मक सोच को साथ लेकर किए जाने वाले काम। और 10वीं और अंतिम वजह है सोशल मीडिया से अत्यधिक जुड़ाव। तो आज जो मेथड, जो प्रोसेस आप जानेंगे उससे इन सभी पर एक साथ हमला होगा और आप हमेशा हमेशा के लिए एकदम सेफ हो जाएंगे। अगर इनके अलावा भी आप किसी वजह से तनाव में हैं तो वह मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, मैं उसका स्पेसिफिक हल आपको भेज दूंगा। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, शुरू में कुछ अटपटा और टफ भी लग सकता है और लाइफ में इंप्लीमेंट करते वक्त भी बार बार भूल जाएंगे कि मुझे तो कुछ और करना था। लेकिन याद आते ही अगर आप रास्ते पर आ गए तो उसी समय से लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, इतना तो आपको भी अब अंदाजा हो गया होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, और जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो मेहनत करनी होती है उसके लिए चाहिए होता है वक्त। अब प्रश्न है कि ये वक्त कैसे निकले। कितनी कोशिश तो आप खुद ही कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन अब तक 24 आवर्स को 25 नहीं कर पाए, 48 तो बहुत दूर की बात है। तो जनाब, आज के बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा, और इसके लिए सबसे पहले ये जान लें कि हमारे पास वक्त तब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जब हम उसके साथ जुड़े नहीं होते। बहुत ही हिडन कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मतलब जब भी आप पूरी तरह से शांत होते हैं, अपनी बाह्य परिस्थितियों से निर्लिप्त होते हैं, उस समय आप जो कुछ भी करना चाहें उसे करने का वक्त ही वक्त होता है। आपके कर्म, आपके भ्रम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शून्य हो जाता है।
याद रखिए, आपका मन एकदम झील के पानी की तरह होता है। जब यह अशांत होता है तो इसमें कुछ भी देख पाना असंभव हो जाता है, लेकिन एक बार जब यह शांत हो जाता है फिर आपको आपके अंदर का सब कुछ खुद ब खुद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अगर आप किसी भी स्थिति और उसके परिणाम के बारे में एकदम शांत और असंबद्ध रहते हैं, यहाँ तक कि इस बात से भी निश्चिंत कि कल क्या होगा, यहीं से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है और किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन का भी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि प्रतिक्रिया देना बंद करें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय किसी भी स्थिति में स्वयं अनअटैच्ड रहकर नो रिएक्शन देने की प्रैक्टिस करें। वर्तमान में जिए, न तो पास्ट में गोता लगाएं और न ही भविष्य की चिंता करें। समय के केवल इस पल को हक कीजिए जहां सब कुछ ठीक है। अपने मन को दुनिया भर में व्यर्थ भटकने मत दें और अपने शरीर और उसमें उठने वाले विचारों पर रिएक्ट बिल्कुल न करें। केवल इस सबके विटनेस यानी साक्षी यानी दृष्टा यानी एक ऐसा वर्चुअल व्यक्ति बनने की कोशिश करें जिसके पास सिर्फ आंखें हैं। उसके पास न तो जुबान है, न ही उसे कुछ फील होता है और न ही वह कुछ रिएक्ट कर सकता है, मगर ऐसा सिर्फ अपने विचारों के प्रति करना है। अपने मन की भूमि में स्थिरता यानी स्टिलनेस के बीज बोएं। अपने विचारों और भावों को बिना उनके प्रति कोई रिएक्शन किए हुए देखना सीखें। एक निर्मल और शांत मन एक शांत झील की तरह होता है जो अपने भीतरी परिवेश की सुंदरता को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए अपने मन को शांत करें। जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा, आप बिना अटैच हुए ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए और उन्हें बिना अपने अंदर कोई हलचल पैदा किए हुए गुजर जाने दीजिए। उनके आने और जाने का कारण और मतलब पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बस केवल उन्हें आकर चले जाने दीजिए। न तो आप विचारों में खुद को शामिल होने दें और न ही किसी प्रकार की भावनाओं से लड़ें। केवल उन्हें ऑब्जर्व करें। उनके आते समय उनको देखें और एकदम रिलैक्स करते रहें। कुछ मत करें। अगर गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल न करें। मन में कोई डाउट आए तो कोई रिएक्शन न दें। आप जो कुछ भी रिएक्शन देते हैं वह आपके मन का ही एक प्रोडक्ट है। यह केवल आपका मन है जिसे गुस्सा आता है और जो जिद्दी हो जाता है, क्योंकि यही है जो हर्ट होता है। यह मन ही है जो हर हाल में आप पर नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन उल्टे अगर आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर कहाँ की गुस्सा, कहाँ का डिप्रेशन और कहाँ है स्थितियों पर की जाने वाली प्रतिक्रियाएं। इन सबका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक एनलाइटेंड स्टेट मनुष्य की शाश्वत शांति और कॉन्शसनेस का सार है। हमारी चेतना हमेशा शांत रहती है, हमेशा खुश रहती है और इसका परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। परिस्थितियां वास्तव में कुछ होती ही नहीं है। अगर कुछ है तो वो है केवल और केवल घटनाएं, इवेंट्स, जो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं और परिस्थितियों के रूप में सामने आती हैं। और सभी परिस्थितियां केवल आपके मस्तिष्क का परिणाम है। इसलिए परिस्थितियों को कभी चेंज करने की कोशिश मत करें। एक हिडन ट्रुथ मैं बताने जा रहा हूं जो आपको भले ही पचे ना, लेकिन है ये परम सत्य। और इसलिए कुछ दिन इसे सच मानकर अपने जीवन में इसका परिणाम देखने की कोशिश कीजिएगा। और वो सत्य है कि बार बार जब आप कुछ भी बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में आप अपने अहंकार को बढ़ाते हैं, जो आपके लिए और ज्यादा समस्याएं लेकर आता है। तो करना क्या है? केवल मन को नियंत्रित करना सीखें। इसे स्थितियों के प्रति निष्क्रिय और शांत बनाएं और आप देखेंगे कि चीजें उससे कहीं बेहतर होने लगी हैं जैसी आपने एक्सपेक्ट की थी। अपने आप को नथिंग के रूप में देखना शुरू करें। खुद को कुछ भी न समझें और हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शुरू में ऐसा सोचना बहुत कठिन लगेगा, लेकिन यही वो तरीका है जिससे आप खुश, शांत और आनंदित रह सकते हैं। जब मस्तिष्क में कुछ नहीं होता है तो हैप्पीनेस अपने आप पावरफुल हो जाती है। और इसके साथ ही जब माइंड में डाउट्स आए, गुस्सा आए, किसी प्रकार का भय आए तो उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन मत करें, उन पर ध्यान ही मत दें, बल्कि उस वक्त अपने दिमाग को अपनी लाइफ की उन स्थितियों को विजुअलाइज करने में लगा दें जिस वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा था। हो सकता है यह वह वक्त हो जब आपकी नई जॉब लगी थी, या आप मनाली घूमने गए हुए थे, या अपने किसी खास दोस्त के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। यह वक्त इनके जैसा कोई भी हो सकता है,
लेकिन कुछ भी करके खुद के दिमाग में आ रहे विचारों को अपना मालिक न बनने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे क्या कह रहे हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें उनकी खुराक मत दीजिए। इस रहस्य को जान ले कि आपके विचार आपके मित्र नहीं हैं, बल्कि वे आपको भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने विचारों की तरफ ध्यान मत दीजिए, यहाँ तक कि अगर वे आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं तो भी। आपकी खुशी, आपके आनंद और आपके एंजॉयमेंट के लिए जो आवश्यक है वह है मेडिटेशन, जिसके लिए आपको कोई भी टाइम रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अब तक आपने सुना होगा। ये आप अपनी कार ड्राइव करते वक्त भी कर सकते हैं, आप काम करते वक्त भी और कोई म्यूजिक सुनते वक्त भी कर सकते हैं। हो सकता है आप चौंक रहे हो, मगर ये सच है। ध्यान वास्तव में खुद के प्रति अवेयरनेस यानी कि जागरूक होना है कि वास्तव में आप कौन हैं। और मैंने अनुभव किया है कि इसके अतिरिक्त बाकी सब केवल आपके मस्तिष्क और इस ब्रह्मांड का प्रोजेक्शन है। माय फ्रेंड्स, एक्चुअली इट्स एन मेंटल इल्यूजन। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कितनी ही अनर्गल चीजें होती रहती हैं, लेकिन कुछ ही देर में आप समझ जाते हैं कि यह महज एक मूवी है। और अब ऐसा ही आपको अपनी लाइफ में सोचना है। आज के बाद जब आप अपने लाइफ में जो कुछ हो रहा है, तो जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ देखोगे, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे, जैसे जो कुछ हो रहा है वह आपसे रिलेटेड है ही नहीं। जैसे ही एक बार आप यह करना सीख गए, आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप खुद की खोज में लगे हुए हैं तो जान लीजिए कि आपके प्रश्न मैं कौन हूं का उत्तर केवल आपके अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं है। क्योंकि आपके बाहर का संसार आपके अपने दिमाग, आपके अपने विचार और आपकी कल्पना की ही उपज है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुछ चौंकाने वाली बात कही ना मैंने? चलो एक टेस्ट करो। अपने अलावा खुद से संबंधित किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में 2 तरह की बातें एक पेपर पर लिखो। उसी व्यक्ति और उसी घटना के बारे में यही 2 तरह की बातें, यानी कि एक अच्छी और एक बुरी, एक और ऐसे व्यक्ति से लिखाओ जिसे तुम्हारे अलावा कोई और भी उतना ही जानता है जितना कि तुम। जब दोनों लोग लिख लो, फिर उन पेपर्स को कंपेयर करो, देखो उसमें कितनी भिन्नता है, जबकि वह व्यक्ति और वह घटना वास्तव में एक ही है जिसके बारे में दोनों लोगों ने लिखा है। मतलब क्या? एक ही चीज के बारे में 2 व्यक्तियों का दिमाग अलग अलग वैसा सोचता है जैसा वो उन लोगों को फील होता है, जबकि असल वास्तविकता कुछ और ही है जो वह व्यक्ति केवल खुद ही जानता है। इसलिए खुद की बनाई हुई इस दुनिया में जागने का एक ही तरीका है, और वो है अपने विचारों के प्रति मौन हो जाना, न कि किसी अच्छे या बुरे की पहचान करना। आपको उन सभी ऐसी अवधारणाओं को जो आपके अंदर बैठी हैं कि आप कुछ करके या कुछ सोचकर चीजों और परिस्थितियों को बदल सकते हैं, उन्हें निकाल फेंकना है, और ऐसा करने की डेली प्रैक्टिस करना है। आप लगातार खुद को भरते जाने के बजाय लगातार खाली करते जाएं। खुद के भीतर से अपने सभी विचार, अपने सभी भाव, सब कुछ निकाल दें, एकदम खाली हो जाएं। और इस तरह जब एक बार खाली हो जाएं, फिर खुद को किसी भी तरह से दोबारा भरने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, और उस वक्त उस खालीपन को रियलाइज करें। यही आप हैं, यही आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है, निस्ता, खालिस, एकदम ओरिजिनल। यही आपकी वो स्टेट है जिसमें क्रिएटर ने आपको बनाया और हमेशा खुश रहने के आशीर्वाद से नवाजा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कितनी बार भी इसे कहूं, आप अभी भी सोच रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि इस रास्ते पर चलूं या ना चलूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अब जाने दो, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, अब कंप्लीटली जाने दो, एब्सोल्युटली। और अब अगर डिसीजन लेना तो एकदम पूर्णता के साथ लेना, इतनी पूर्णता से लेना कि फिर तुम्हारे मस्तिष्क में कोई और शरीर, कोई दिमाग और कोई करने वाला ना बचे। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं जहां आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे और अपनी नाभि पर ध्यान लगाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी देर जब आपने सिर्फ मुझे ठीक ढंग से सुना है, तो निश्चित ही सुनने के साथ साथ मेरी बातों को लॉजिकली सोच भी रहे होंगे। और सुनते सुनते कई बार आपके मन में आया होगा कि बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद को भूल जाऊं। तो बस अगर एक बार भी आपके माइंड में ये बात आ गई है कि बात ठीक है, तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। अब सिर्फ आपको खुद के अंदर दृढ़ निश्चय करना बाकी है, जिसके बाद आप अपने जीवन में पहले से अधिक खुशी महसूस करेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए
जो मैंने कहा है उसे ट्राई करके देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह महसूस हुआ है कि वास्तव में किसी बात का कोई मतलब नहीं है और वास्तव में कोई भी कुछ कर ही नहीं रहा है। एक पूर्ण और परिवर्तनशील आत्मा केवल आप हैं और कोई न कभी रहा है न कभी होगा। सर्वोच्च केवल एक है और वह है आपकी कॉन्शियसनेस। और जब आप व्यक्तिगत रूप से इसे फॉलो करते हैं तो ये आपकी चेतना के साथ जुड़कर आपका सार्वभौमिक रूप बन जाता है। अपने दिव्य स्वभाव को महसूस करना शुरू कीजिए और ऐसा आप केवल शांत रहकर कर सकते हैं। और शांत होने के लिए सबसे तेज तरीका है कि विचारों को त्यागने के बजाय मन को इग्नोर करना शुरू कर दो। उसे जो करना है करने दो, जो कहता है कहने दो। यू नो द बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि जैसे ही मन में कोई विचार आता है कुछ ही देर में रिएक्शन उसे फॉलो करता हुआ आ जाता है। और ये एक ऐसा रूटीन बन गया है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि ऐसा हो भी रहा है। और इसका रिजल्ट ये है कि आज आप पूरी तरह से अपने विचारों और इमोशंस की दया पर निर्भर हो गए हैं और बिना किसी कंट्रोल के ऑटो पायलट मोड पर काम कर रहे हैं। जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तुरंत ही आपका ध्यान यानी आपकी कॉन्शियसनेस इसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। और चूंकि ध्यान एनर्जी को वाइब्रेट करता है लिहाजा तुरंत ही जाने कितने तरह के विचार उत्पन्न करता है और एज ए रिजल्ट हजारों फेक सिनेरियो और सॉल्यूशंस प्रकट हो जाते हैं जिसमें से शायद ही किसी एक पर आप वास्तव में अमल कर पाते हो। खुद में एक बार गहराई से इस बात को सोचिएगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही प्योरेस्ट इल्यूजन है और जो लोग दूसरों को भ्रमित कहते हैं वास्तव में वे स्वयं अपने मन के झूठे साम्राज्य में एक गुलाम हैं। समय के साथ ये मानसिक हमले हमारी लाइफ में एक से बढ़कर एक दुख का कारण बनते हैं। अपने साथ के किसी भी वृद्ध व्यक्ति से बात करके उनके अनुभव जानने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वे खुद भी इन दुखों का कारण अपने मन को नहीं मान पाएंगे क्योंकि कभी उन्होंने इस तरफ जानने की कोशिश ही नहीं की। आप जानते होंगे कि दुनिया में जितनी बीमारियां आज हैं उनमें से ज्यादातर पहले भी थी, बस उन पर खोज नहीं हुई थी और उन्हें आज की तरह एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था। लेकिन इन सब परिस्थितियों से बाहर आने का एक सरल और एकदम सीधा तरीका है, लेकिन शुरू में इसकी प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल हो सकता है। करना सिर्फ ये है कि कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। यह मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। लेकिन यह अप्रोच अंदर कैसे उतरेगा, इसके लिए अपने अस्तित्व पर भरोसा करना होगा और अपने सभी प्रयासों को त्याग देना होगा। जागरूक कैसे हुआ जाए इसे समझना अपने आप में क्रूशियल है क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जो बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे सकती है। आपके पास मौजूद शक्ति के बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक हीलिंग एनर्जी को होल्ड किए रहती है जो उस परमात्मा के शुद्ध प्रेम से लबालब भरी हुई है। सचेत रूप से अपनी बॉडी के साथ जुड़कर और किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया ना करके आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को खुद से ठीक होने की अनुमति देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को पहचान कर उन पर कोई रिएक्शन दिए बिना उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके भावों को अनुमति देता है कि वे हीलिंग एनर्जी को रिलीज करें जिनसे आपकी ओवरऑल वेलबींग वापस से ठीक होना शुरू हो जाए। अगर शुरू में यह आपको अजीब या टफ लगे तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। जीवन में कोई भी बड़ा काम एकदम से नहीं हो जाता है। जाने कितने लोग तो एक क्षण में रिजल्ट पाने के उद्देश्य से वीडियो में यहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे। आप केवल रिएक्ट न करने के एक्सपीरियंस को अपने अंदर इकट्ठा करते जाइए और याद रखिएगा कि यह कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं है, यह खुद पर विश्वास करके लगातार प्रयास करते जाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आपके अहंकार को क्लिक करेगी, उसे चोट पहुंचा सकती है जिससे आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो सकती है। हालांकि एक बार इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि आप न तो अपना शरीर हैं न ही अपना मस्तिष्क। जैसे जैसे आप प्रतिक्रिया करना बंद करेंगे आपको एहसास होगा कि बाहर की किसी भी घटना पर नियंत्रण रखने की आपको कोई आवश्यकता कभी नहीं थी। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी चेतना के अंदर विचार और आपके मन के अंदर भावनाएं खुद ब खुद आती और जाती रहती हैं। आप देखेंगे कि सब कुछ बस हो रहा है और यह एहसास बहुत ही परिवर्तनकारी हो जाता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह बहता है और जब हम उसके प्रवाह का विरोध करते हैं तो हम सफर करते हैं।
इसलिए जीवन की समस्याओं को हल करने के बजाय नो रिएक्शन के इम्पैक्ट को रियलाइज करना शुरू कीजिए। ऐसा करके आप उन व्यर्थ की बातों और चीजों से अपनी एनर्जी को वापस ले लेते हैं जो आपके किसी भी काम की नहीं है। इसलिए शांत होकर खुद के भीतर बैठ जाइए और विचारों के तूफान को आने दीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह ये आएंगे और चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि सब चीजें आती और चली जाती हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस और ईश्वरीय चेतना के रूप में आप हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉन्शियसनेस के इस अथाह सागर में जागरूक बने रहें और उसके अंदर उन चीजों पर रिएक्शन देना बंद करें जो आती जाती रहती हैं। केवल खुद के साथ अलाइन रहिए, केवल उसके साथ अलाइन रहिए जो परमानेंट है। अपने भीतर स्थित हो जाइए, अपने अंदर की शाश्वत शांति को अनुभव कीजिए। आप अनंत हैं, असीमित हैं। आप अपने अनुभवों के निरीक्षक बनिए, न कि उनके शिकार। बाहर की सारी चीजें किसी न किसी रूप में आपके अंदर ही हैं। जिस दिन आप चाहेंगे उन्हें हासिल कर लेंगे, लेकिन आपने उनकी निसारता को समझ लिया है। इसलिए अब आप समझ गए हैं कि आप उस अंतरिक्ष की तरह हैं जिसमें से कितने ही जहाज, पक्षी, बादल आदि गुजरा करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष हमेशा अपरिवर्तित रहता है। इसलिए केवल शांत रहें। खुद के बारे में किसी भी विश्वास या संदेह, दोनों के बारे में ही सोचना बंद कर दें। इसके बजाय खुद को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से ओपन करके खुद के बारे में एकदम शांत होना शुरू हो जाए।